ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है कि एक फिल्म या वेब सीरीज के 95% किरदार नेगेटिव हों, लेकिन अनदेखी वेब सीरीज एक ऐसी ही कहानी को दिखाती है। भारतीय सिनेमा में जो किरदार कभी भी नेगेटिव ना दिखाया गया हो, वो किरदार भी इस वेब सीरीज में नेगेटिव शेड में देखने को मिलता है। जैसे कि सुरेंद्र अटवाल की बीवी, जिसका काम केवल अपने पति के साथ रहना था, बच्चों की शादी को एंजॉय करना था, लेकिन जब उसका बेटा पहला मर्डर करके आता है और घर में ये बात बताई जाती है, तो ये बात उस माँ के लिए शॉकिंग ना होना उस माँ के कैरेक्टर के नेगेटिव साइड को दिखाती है। तो अगर एक आम सी हाउसवाइफ माँ इतनी इनसेंसिटिव हो सकती है, तो फिर बाकी कैरेक्टर्स अगर क्रूरता में कहर बरपाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज अनदेखी का सीजन 3। देश में जब लॉकडाउन अपने चरम पर था, कोरोना के भय से लोग सो नहीं पा रहे थे, ऐसे में एक ऐसी वेब सीरीज बिना किसी शोर शराबे के आई जो केवल अपने कुछ हटके प्रेजेंटेशन के कारण देखी जानी शुरू हुई। ऑफ कोर्स हिमाचल की हसीन वादियों के बीच खून से सनी बर्फ जैसी डेडली कॉम्बिनेशन को कौन एंजॉय नहीं करता। खूबसूरत लोकेशंस ने तो दर्शकों को वेब सीरीज देखने के लिए आकर्षित किया ही था, लेकिन फिर एक्टर्स की दमदार परफॉर्मेंसेस ने उन्हें पूरी कहानी से ऐसा बांधा कि 8 एपिसोड खत्म किए बिना सीरीज से कोई नजर ही नहीं हटा पाया। एक हाई प्रोफाइल वेडिंग में एक डांसर लड़की के कत्ल को सेंटर में रखकर इस कहानी का आगाज हुआ था, और इसे सटीक लिखाई कही जाएगी कि 3 सीजन तक भी कहानी अपने कोर मुद्दे से भटकती नहीं। मतलब शुरुआत मर्डर से हुई थी और एंड मर्डरर के पकड़े जाने से। इसे कहते हैं लिखाई में कहानी पर पकड़। भले ही 3 सीजन में अनेकों कैरेक्टर आए गए, नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहे, नए खुलासे होते रहे, बट कहानी का सेंटर पॉइंट ये मर्डर केस ही रहा। तो बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटिंग इज वन ऑफ द रीजन कि 3rd सीजन भी पिछले दोनों सीजन की तरह दर्शकों पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देती है। स्क्रीन प्ले की बात करें तो ये एक बार फिर बाजी मारती दिखती है। एक अच्छी कहानी लिखे जाने के बाद जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक वेब सीरीज या फिल्म के लिए होती है, वो है पेपर पर लिखा स्क्रीन प्ले। उसे कितने इफेक्टिव वे में लिखा गया है, दर्शकों को हर सीन से कनेक्टेड रखने के लिए किन कैमरा एंगल्स का यूज किया गया है, कैसे लोकेशंस दिखाए गए हैं, लोकेशंस में बैकग्राउंड फोरग्राउंड किस तरह से दिखाए गए हैं कि सीन देखने में इंटरेस्टिंग लगे, ये सब कुछ शूट शुरू होने से पहले ही स्क्रीन पे राइटर अपनी कलम से कागज पर उतार चुका होता है। ऑफ कोर्स शूट में थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, बट स्क्रीन प्ले राइटिंग से फिल्म मस्तिष्क में बैठ जाती है कि भाई स्क्रीन पर दृश्य इस प्रकार से दिखाई देगा। अनदेखी के इस सीजन में पहले की तरह ही एक ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है, जो 8 एपिसोड तक दर्शकों को कहानी से कनेक्टेड रखने में कामयाब रहती है। बल्कि कुछ जगह तो मुझे लगा कि इस सीन की उतनी आवश्यकता थी नहीं, या पिछले सीन में ही अगले सीन के संवाद को डिस्कस करके कहानी की अवधि थोड़ी कम की जा सकती थी। बट क्योंकि स्क्रीन प्ले राइटिंग इतनी बारीकी से लिखी गई है, संवाद इतने अच्छे लिखे गए हैं कि वेब सीरीज की लेंथ पर सवाल उठाने का मन ही नहीं करता। हालांकि आजकल की वेब सीरीज के मुकाबले इसकी लेंथ कम है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। एज आई सेड इन द बिगनिंग, यहाँ सारे कैरेक्टर्स नेगेटिव शेड में देखने को मिलते हैं, इसलिए सबसे पहले पॉजिटिव कैरेक्टर की बात करेंगे, यानी मिस्टर घोष की, जिसे निभाया है दिव्येंदु भट्टाचार्य ने। ये किरदार पहले ही सीजन से दिल में बस जाता है। एक बंगाल का डीएसपी जिसे मर्डर केस सॉल्व करने के लिए हिमाचल भेजा जाना, केवल ये एक कॉन्सेप्ट ही एक्साइट करने के लिए काफी है। दूसरे स्टेट में गैंगस्टर्स के बीच वैसे भी एक पुलिस ऑफिसर की जो पावर है वो थोड़ी लो हो ही जाती है, क्योंकि वहां उसके अपने लोग नहीं हैं, चीजें उसके मुताबिक होने में समय लगता है। ऐसे में नर्म लेकिन लोमड़ी की तरह चालाक इंस्पेक्टर घोष, सॉरी 3 स्टार्स है, ही इज डीएसपी नॉट इंस्पेक्टर। तो ऐसे में नर्म और लोमड़ी की तरह चालाक डीएसपी का इस ड्रग माफिया से सीधा टक्कर लेना कई मौकों पर थ्रिल पैदा करता है। दिव्येंदु भट्टाचार्य का ये किरदार उनके निभाए सारे किरदारों से अलग है। पुलिस ऑफिसर के किरदार को अनेकों एक्टर्स ने निभाया है, और भारतीय सिनेमा में पुलिस का किरदार 2 ही तरह से निभाया जाता है, या तो करप्टेड पुलिस ऑफिसर या फिर सिंघम टाइप ईमानदार। लेकिन मिस्टर घोष वो इंस्पेक्टर है जो ना तो माफिया के आगे सिंघम बन के अपनी जान जोखिम में डालता है, और ना ही इतने बड़े माफिया के आगे घुटने टेकने को तैयार है। उसका जितना भी दायरा है उसमें वो लीगल वे में जो संभव है वो करता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है। आई फील कि इंडियन सिनेमा में शायद इस तरह का पुलिस वाला अभी तक देखने को नहीं मिला है। दिव्येंदु भट्टाचार्य का जेस्चर्स, पोस्चर्स, द वे ही डिलीवर हिज डायलॉग्स, सब इतना यूनिक लगता है कि उनको बार बार स्क्रीन पर देखने का मन करता है। इस बार के सीजन में इस शांत डीएसपी को एक समय पर आपा खोते देखना हलवे में एक्स्ट्रा मिठास लाने जैसा फील होता है। डीएसपी घोष का रॉकी फिल्म के डायलॉग का एग्जाम्पल देना उनके किरदार से बहुत मेल खाता है, जहां वो कहते हैं कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। सीरीज में भी ज्यादातर बार डीएसपी बैकफुट पर दिखाई दिया, बट वो लड़ता रहा,
तो आई फील कि सीरीज का सेंटर कैरेक्टर डीएसपी घोष ही है। सीरीज देखते हुए मैं फील कर रहा था कि जिसे भी घोष ये वादा करता है कि तू गवाह बन जा, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, उसका मर्डर तो निश्चित तौर पे हो जाता है। मुझे लगा ये थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल सा नहीं होता जा रहा है, और एक समय पर सीरीज की एक कैरेक्टर ये बात घोष को बोलती भी है, जो आपके कंट्रोल में होता है रिंकू सबसे पहले उसे ही मारता है, जिस पर घोष कहते हैं कि उन्हें गोलियों का हिसाब नहीं देना होता। तो मन में आए सारे प्रश्नों के जवाब भी ये सीरीज देती जाती है। बात करेंगे रिंकू की, जिसे निभाया सूर्य कुमार ने। एक सनक मिजाजी इंसान जो अपने मकसद के लिए लोगों को गाजर मूली की तरह काट सकता हो, जिस किरदार में कोई लेयर देखने को नहीं मिलता, जो हर सिचुएशन में सेम एक्सप्रेशंस रखता हो। इस तरह का विलन भारतीय सिनेमा का हिस्सा रहा जरूर है, लेकिन उसके बावजूद रिंकू में कुछ ऐसा था जो उसे औरों से अलग बनाता है। हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा कैरेक्टर जिसके लिए बिजनेस तो जरूरी है, लेकिन फैमिली उससे पहले है। थर्ड सीजन में रिंकू के इमोशनल साइड को भी उजागर किया गया है। अच्छा, इस वेब सीरीज में एक खासियत देखने को मिलती है कि डायरेक्टर कैरेक्टर के दो ऑपोजिट पहलुओं को इफेक्टिव वे में दिखाकर ऑडियंस को कन्विंस भी कर लेता है। रिंकू को एक क्रूर गैंगस्टर दिखाया तो दर्शकों को फील करवाया कि ये बहुत वायलेंट इंसान है, लेकिन फिर बीजीएम आदि का यूज करके जब उसे उसकी वाइफ के साथ पार्टी में टाइम शेयर करते दिखाया जाता है, या वो जब पहली बार अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चे को देखता है, या गोलीबारी के दौरान एक नवजात बच्चे को बचाता है, तब भी डायरेक्टर ऑडियंस को कन्विंस कर लेता है और उसके प्रति दर्शकों की हमदर्दी बटोरने में कामयाब हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रिंकू की बीवी, जो अनेकों मौकों पर पॉजिटिव सी दिखती है, बट एक दो ऐसे मौके हैं जहां वो दर्शकों के मन में अपने प्रति रिंकू से भी ज्यादा नफरत पाने पर मजबूर कर देती है, और यही एक डायरेक्टर और एक्टर की खासियत होती है। सुरेंद्र अटवाल नाम के कैरेक्टर की बात करें तो ये कैरेक्टर निश्चित तौर पर बहुत बारीकी से स्क्रिप्ट में लिखा गया होगा। इस तरह का किरदार भी भारतीय सिनेमा में शायद ही देखने को मिला है, और उसे उतने ही बेहतरीन तरीके से हर्ष छाया ने निभाया भी है। एक रईस, रंगीन, बूढ़ा, शराबी गैंगस्टर तो वो दिखता है, बट जिस फेस एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने इस किरदार को निभाया है वो यूनिक है, जैसा कभी किसी ने नहीं निभाया है। हंसता हुआ चेहरा, फेस देखकर लगता है मानो हर वक्त वो हंसता रहता है, बट उस चौड़े किए हुए मुंह, उसके कारण चौड़ा हो चुका गाल और छोटी हो चुकी आंखें ये नहीं कहती कि सुरेंद्र अटवाल हमेशा हंसी रहा है। क्रोध को छोड़कर उसके हर एक्सप्रेशन में स्माइलिंग फेस ही दिखता है। इवन जब उसे डर लगता है तब भी, बट स्टिल वो दर्शकों को फील कराता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। आई फील कि हर्ष छाया की आज तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। बाकी के कैरेक्टर्स में आंचल सिंह और अंकुर राठी पिछले सीजन की तरह ही अपने किरदार को आगे बढ़ाते दिखे हैं। ऑफ कोर्स इनके किरदार में कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते रहते हैं। सीरीज में गाली गलौज की भरमार है, एंड आई सजेस्ट कि इसे 18+ वाले ही देखें। वल्गर सीन्स पहले भी ज्यादा नहीं थे, बट इस बार पहले से कम है। वैसे तो जो पिछले 2 सीजन देख चुके होंगे उन्हें इस सीरीज का फ्लेवर तो पता ही होगा, तो वल्गैरिटी या अब्यूजिव लाइंस में कोई शॉकिंग चीज उन्हें नहीं मिलेगी। कुछ नए कैरेक्टर की इस बार एंट्री होती है, एंड आई फील उन कैरेक्टर को इस कहानी में फिट बिठाने के लिए थोड़ा और स्पेस दिया जाना चाहिए, जो नहीं दिया गया है, जिसके कारण वो कैरेक्टर्स पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाते, क्योंकि उन कैरेक्टर्स से कहानी एक नई दिशा में प्रवेश करती है, तो उन कैरेक्टर्स को डेवलप करने में थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए था। बीजीएम अच्छा है, बल्कि इमोशनल मोमेंट्स पर बीजीएम सार्थक साबित होता है, इम्प्रेस करता है। एक्शन सीन्स में गन शॉट एक्शन है, और साउंड डिजाइन तो अच्छा है, बट गन फ्लेयर्स या जो गोली मारते समय जो चिंगारी होती है उसे और इम्प्रूव करके दिखाया जा सकता था। हालांकि ऑड नहीं लगता, बट बेहतरी की गुंजाइश रह जाती है। ऑल इन ऑल ये सीजन भी आपको निराश नहीं करेगी, और अच्छी बात है कि इस सीजन का एंड सेटिस्फाई करता है। क्लाइमैक्स के बाद एक आध सवाल ही जहन में रह जाते हैं कि उसका क्या हुआ, फलाने का क्या हुआ, बट बाकी हर जवाब कहानी के अंत तक मिल जाता है। मेरी तरफ से सीरीज को 3.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।